अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कई बार देखा होगा कि जो बैंगन आप घर पे लेके आते हैं उसमें एक साइड से सुराख होता है। उसे जब मेरी बहनें या माएँ जब उसे काटती हैं तो उसके अंदर से सुंडी मरी हुई निकलती है। और ये क्यों सुंडियाँ मर जाती हैं? इन सब्जियों पर हम कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से इसके अंदर जो कीड़े हैं वो मरे हुए निकलते हैं? कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन पर हमें स्प्रे करना पड़ता है और वो स्प्रे कौन से होते हैं, और आपको किस सब्ज़ी के बारे में क्या एहतियात करनी चाहिए? आजकल के मौसम में जो सब्जियां हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी सब्जियां और फल हैं जिस पर जहरीली स्प्रे की जाती है और आप उससे कैसे बच सकते हैं? तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को यहीं रोकिए और एक कागज़ पेंसिल ले लीजिए ताकि आपको मैं उन सब्जियों और फलों के नाम लिखवा दूं, ताकि जब भी वो आपके घर में आए तो आप उनके साथ ये वाला अमल ज़रूर करें ताकि आपकी और आपके बच्चों की सेहत महफूज रह सके। तो पहले नंबर पर बैंगन पर बहुत ज़्यादा कीड़े यानी सुंडियां हमलावर होती हैं, तो बैंगन को एक्सटेंसिव स्प्रे किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा इस पर स्प्रे किया जाता है। दूसरे नंबर पर भिंडी पर भी बहुत ज़्यादा कीड़े और सुंडियां हमला करती हैं। तीसरे नंबर पर करेले पर भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है कीड़ों का। चौथे नंबर पर है टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। इस पर अटैक होता है लेकिन कम होता है, इसलिए इस पर स्प्रे भी कम की जाती है। जो पहले वाली मैंने आपको 4 बताई हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, इसलिए उसकी आपको जो मैं एहतियात बताऊंगा वो आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद अगले नंबर पे आ जाता है खीरे पर कीड़े हमलावर ज़रूर होते हैं लेकिन इसके पत्तों पर हमला करते हैं। लेकिन जब स्प्रे होना है तो स्प्रे ने तो नहीं देखना कि ये पत्ते हैं या खीरे हैं, तो स्प्रे ने तो सारी जगहों पे हो जाना है। उसके बाद खरबूजा, ये मैं आपको वो वाली आइटम्स बता रहा हूँ जो इस सीज़न की हैं, इसलिए आपने इस सीज़न की सब्जियों और फलों के बारे में जो एहतियातें करनी है उसके लिए पहले नाम नोट कर लीजिए, फिर इससे बचाव के तरीके भी आपको मैं बताऊँगा जी। खरबूजे पर फ्रूट फ्लाई हमलावर होती है, लेकिन जब ये इस पर हमला करती है तो ये इसके फल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है। तो अगर खरबूजे पर हमलावर हो तो खरबूजा तो वहीं डैमेज हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहता, वो खेत में ही फिर पड़ा गल सड़ जाता है, वो आप तक नहीं आता। इसलिए जो खरबूजा आप तक आ रहा है उसके बारे में आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है स्प्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो उसको इंजेक्शन लगा के आर्टिफिशियल स्वीटनर से उसको मीठा किया जाता है उसके लिए मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है, आप उसको देख लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस खरबूजे को आर्टिफिशियल स्वीटनर लगा के स्क्रीन लगा के मीठा किया गया है उसकी निशानियां क्या होंगी और कैसे उसे पहचान सकेंगे और कैसे उससे बच सकते हैं और आपकी सेहत को क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, उसकी एक अलहदा वीडियो मौजूद है। इसके बाद आ जाए अमरूद पर भी बहुत ज़्यादा सुंडियां हमलावर होती हैं, और इस पे जो सुंडी हमलावर होती है वो जब इसका फूल बनता है, फूल की स्टेज पर ही हमला कर देती हैं। उस फूल से फल बनना है तो उस फूल के साथ ही सुंडियां उसके अंदर ही नशो नुमा पाती रहती हैं। तो उससे बचाव के लिए इन पर कीड़े मार जहर का स्प्रे किया जाता है, और इस स्प्रे के मुख्तलिफ ग्रेड्स दस्तयाब हैं मार्केट में। यानी जो पहले नंबर पे ग्रेड है वो महंगा है, जो 11वें 12वें नंबर वाला है वो घटिया तरीन है, सस्ता तरीन है।
उसका नुकसान ये होता है कि जिस सब्ज़ी या फल पर यह स्प्रे कर दिया जाए उसका असर 10 से 14 दिन तक इन फलों और सब्जियों में रहता है, जबकि जो अच्छे ग्रेड का स्प्रे है उसका असर 48 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो अब मुझे या आपको नेकेड आई से तो पता नहीं चल सकता कि कौन से वाली सब्ज़ी और फल पे 11वें 12वें दर्जे का स्प्रे किया गया है और किस पे फूड ग्रेड क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का स्प्रे किया गया है। तो उसके लिए एहतियात ये है कि जब भी आपने सब्ज़ी लानी है तो आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 50 मिलीलीटर सफ़ेद सिरका डाल देना है, जो कि हर घर में मौजूद होता है। उसका एक महलूल बना लेना है। दोबारा सुन लें, 1 लीटर आम रूम टेम्परेचर वाला पानी और उसमें 50 मिलीलीटर सफ़ेद सिरका डाल के एक महलूल बना लें, मिक्स कर लें। उसके बाद जो सब्ज़ियां लाएं उनको कुछ देर के लिए उस पानी में भिगो दें, वहाँ से निकालें और आम टैप वाटर से अच्छी तरह धो लें। फिर जिस तरीके से मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें तो आप 90 से 95% तक उन जहरीले स्प्रे के असरात से बच जाएंगे। तो ये था इसकी एहतियात का तरीका। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे फेसबुक पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आके लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।